तो दोस्तों आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर 2 हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है तो आप कोशिश करते हैं कि शेयर मार्केट में भी मैं थोड़ा सा पैसा बना लूं। और जहां पर आप काम करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो आपको पता होगा आईटीआर 2 आपको भरनी पड़ेगी। चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं, दोनों के लिए ही प्रोसेस सेम रहने वाला है। 31/3/2024 को जो साल खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। दोस्तों आईटीआर 2 के अंदर अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, सैलरी के लिए फॉर्म 16 भी मिल सकता है, बैंक स्टेटमेंट पेंशन जैसे भी हो सकता है, वो आपको डिपेंड करता है। हाउस प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा घर है, होम लोन की छूट लेनी है या एक से ज़्यादा किराया आ रहा है, तो आईटीआर 2 आप भर सकते हैं। इसके बाद में अदर सोर्स की इनकम आती है, जैसे एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आती है। कैपिटल गेन जो हमारे इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी कोई भी इनकम जो टैक्सेबल लिमिट में नहीं ऐड होती है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो आपको दोस्तों 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आईटीआर भर देनी है। इस तारीख तक अगर आप नहीं भर पाए हैं तो बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, 31 जुलाई के बाद अगर आप आईटीआर भरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में ही आपको जाना पड़ेगा। आईटीआर भरने से पहले आपको एएस, टीएस और 26 जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि मार्च क्वार्टर का टीडीएस हो सकता है अभी तक अपडेट ना हुआ हो। तो और भी किसी तरह की आपको टैक्स से रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम लेके आने वाले हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपको incometax.gov.in आपको लिख देना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले जो एक इंपॉर्टेंट काम करना है वो है एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 को चेक करना है। जैसे हम एआईएस पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें नए पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। एआईएस पर हमने क्लिक किया, टीआईएस पर हमने क्लिक किया, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ रही होगी वो शो कर जाएगा, जैसे कि सैलरी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए दोस्तों वो आपके यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके बाद में एक और काम आपको करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 इस पे आपको कंफर्म करना है, आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम आ रही है। सेक्शन 192 आपको पता होगा सैलरी का होता है। दोस्तों एएस, टीएस और 26 सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, अपनी इनकम में सारा का सारा डेटा दिखाना है। तो अब हम आ जाते हैं आईटीआर 2 फाइलिंग पर। आपको फाइल नाउ पर सीधा ही क्लिक आप कर सकते हैं, या ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आप आ सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपको पता होगा 24-25 करंट सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मेथड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले कभी रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल आ रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आईटीआर 1 नहीं, हम आईटीआर 2 भर के दिखाएंगे। ये कह रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है वो आईटीआर 2 भर सकते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 2 कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर भी आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करें, अदरवाइज अदर्स पे सेलेक्ट करके भी कंटिन्यू कर देंगे तो कोई टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं होने वाली है। तो अब हमारी जो इनकम है दोस्तों वो एक तो सैलरी की इनकम आ रही है, जिसमें कि फॉर्म 16 आपको मिलता है। अगर फॉर्म 16 आपको मिल रहा है तो फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पार्ट बी के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये देखिए दोस्तों कि वेदर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम से, यहाँ पे देखिए यस कर दिया, नो कर दिया, आपकी सैलरी की इनकम आ गई। इसके बाद में आपकी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी कितनी डिडक्शन वगैरह थी, कितनी एग्जम्पशंस थी, वो सारी की सारी छूट। एलआईसी ये देखिए 1.5 लाख की छूट आ गई है। इसके बाद में आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम आती थी, कितना टीडीएस कटा था, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फॉर्म 16 में आ जाने वाली है। इसके बाद जो हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको पता होगा आपका ब्रोकर आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करके देगा, जैसे कि जीरोदा की हमने ये ले रखी है, क्लाइंट आईडी, नेम, पैन आ जाएगा और आपके पूरे साल के अंदर जो जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना अगली हमारी जो होगी टैब होती है। इक्विटी के अंदर हम जैसे आएंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग दिखा देगा, जैसे हमने इंट्राडे और एफ एंड ओ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं,
अगर आपकी इंट्राडे या फेंडो की इनकम है तो उसके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल होगी, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इतना हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद में हमें नीचे इतने खर्चे वगैरह हुए, ये हमें देख लेने हैं। अब अदर डेबिट एंड डेबिट के बाद में दोस्तों इंट्राडे के अंदर कोई भी आपने उसी दिन लेकर के उसी दिन कोई सौदा किया होता तो यहाँ पे आ जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक एक शेयर की डिटेल दे देंगे, कितने शेयर कब खरीदे थे, कब बेचे थे। तो टोटल बाई वैल्यू दोस्तों इतने शेयर आपने टोटल खरीदे थे, बाई वैल्यू आ जाएगी ये 21,99,000 रुपये के, और आपने बेचे कितने थे 23 लाख रुपए के। तो आपको 1,99,000 रुपये का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो चुका है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपने इतने के खरीदे थे, इतने के बेच दिए, ये आपको नुकसान हो गया है। तो इस रिपोर्ट के अंदर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताना चाहता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू इतना ही लेना है। अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पे जो जो आपको दोस्तों शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है तो ये सेलेक्ट करें, नहीं आ रही है तो मत करें। होम लोन की छूट लेनी है तो इसको सेलेक्ट कर लें, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। शेड्यूल कैपिटल गेन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, 112A पर सेलेक्ट कर लेना है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी की इनकम है तो इस पर ओके कर दें। अदर सोर्स की इनकम है तो इस पर ओके कर दें आप, वो तो आनी ही होती है। इंटरेस्ट वगैरह कोई एग्जाम्प्ट इनकम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम वगैरह। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्किप द क्वेश्चन आपको कर देना है। अब दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। इस तरह का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ डेटा आपका ऑटोमेटिकली आया है, तो उसको अगर आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक किया। शेड्यूल समरी के अंदर हमें सारे शेड्यूल एक एक करके भरने हैं। अब आ जाते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले के अंदर दोस्तों आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नाम, पैन नंबर, आधार वगैरह आ जाएगा। दूसरे के अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस में आपको आ जाना है। 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो रिवाइज्ड ITR आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 115 BSE 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। मतलब अगर आप इसको नो रखते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे, अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आप चले जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजाइम में, जहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग न्यू में जाना है तो नो करें, ओल्ड में जाना है तो यस करें। इसके अलावा कोई भी अलग से फॉर्म वगैरह आपको नहीं भरना है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, सिंपली रेजिडेंट कर दें और 180 डेज से ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। 115H को नो कर दें, सिविल कोड वाले को नो कर दें, FPI को नो कर दें। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नो कर दें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो आप यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नो करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब बैंक डिटेल के अंदर आपके जितने भी बैंक हैं दोस्तों, ऐड अनदर करके आपको सारे ऐड करने हैं, और एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है ताकि उसके अंदर आपका रिफंड आ जाए। अब हमें कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारा ये पहला पार्ट कन्फर्म हो गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल सैलरी की। सैलरी में जैसे ही हम आ जाएंगे तो आपके एम्प्लॉयर का नाम, ये देखिए दोस्तों ऑटो पॉपुलेटेड होके आया है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टर्न ऑफ एम्प्लॉयर, इस तरह से आपका एड्रेस वगैरह आ गया है। तो अगर आप ये सारा का सारा डेटा डालना चाहते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे जा सकते हैं। तो आपके एम्प्लॉयर का नेम, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया है, नहीं आया तो आप डाल सकते हैं। अब सैलरी की बात ये करता है दोस्तों, ये देखिए सैलरी आपकी कितनी आ रही है, नेचर ऑफ सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी, DA जो भी आपकी होगी आप यहाँ पे डाल देंगे। फॉर्म 16 के पार्ट बी के अंदर देखिए 7,67,530 ये हमारी सैलरी आ रही है, तो हम यहाँ पे 7,67,530 डाल देंगे क्योंकि इतनी हमारी सैलरी आ रही है। अब इसके बाद कोई परक्यूजिट आ रहा है 17,2, ये आपको एग्जैक्ट बता भी देगा, डिटेल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आप सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। टाउन, सिटी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको डाल दें। पिन कोड दोस्तों आपका जो डालना है वो डाल दें। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सारा का सारा आपको डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम फॉर्म 16 के थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए हमें सेक्शन 10 के अंदर कोई एग्जम्पशन दी गई है जो कि 59,640 रुपये की है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए अलाउंसेज अंडर सेक्शन 10 के अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके ऊपर ये सारी एप्लीकेबल नहीं होती है तो ऐड अनदर पर आप क्लिक करेंगे, ऐड अलाउंसेज के अंदर जाएंगे, एनी अदर कर करके आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एज पर फॉर्म 16, क्योंकि फॉर्म 16 को कोई भी चैलेंज आपको नहीं कर सकता है। तो ये अमाउंट है 59,640 रुपये, ये आप यहाँ पे डाल करके सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे आप नीचे आएँगे, ये घटाने के बाद 657,890 रुपए की आपकी सैलरी आ जाएगी और ये देखिए दोस्तों 657,890 आ चुका है। 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको इसने ऑटोमेटिकली दे दी है। अब हम क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, तो हमारी सैलरी की इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर हमें आ जाना है। हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर दोस्तों, अगर आपको कोई भी होम लोन की छूट लेनी है, ये देखिए डू यू वांट टू ऐड मोर प्रॉपर्टीज, ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको डाल देना है, कौन से शहर में है, कौन से स्टेट में है, पिन कोड वगैरह अगर आप डालते हैं तो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे उठा ली जाएगी। इसको उठाने के बाद में अब अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है और होम लोन की छूट लेनी है, तो आप प्रॉपर्टी सेल्फ कर देंगे। को ओन्ड एक से ज़्यादा मालिक है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। अब ये देखते हैं दोस्तों, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप खुद रह रहे हैं, होम लोन की छूट लेनी है। लेट आउट मतलब आपको किराए की इनकम आ रही है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर किया, तो होम लोन की छूट अगर आप मान लो लेना चाहते हैं 1 लाख रुपए की, ध्यान रहे मैक्सिमम 2 लाख की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने ये ऐड कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ चुकी है। अब शेड्यूल कैपिटल गेन जो इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, इन द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन, आपको अगर इंटरेस्ट से बचना है तो क्वार्टरली भी आप शेड्यूल जरूर डालें कि कितनी इनकम कब कब हुई है। अब दोस्तों 111 ए के अंदर आपका हो गया इक्विटी जो होता है शॉर्ट टर्म, 112 ए के अंदर हो गया है दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपका शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल मैंने आपको एक्सेल की फाइल के अंदर अलग से बताया था कि इतनी बाई वैल्यू इतनी सेल वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। इसका LTCG STCG ऑटोमेटिकली आपका उठा लेगा। तो जैसे ही ये देखिए दोस्तों, शेड्यूल आ रहा है आपका 111 ए, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इक्विटी ओरिएंटेड, चाहे आपके म्यूचुअल फंड हो चाहे आपकी शेयर्स हो, इसके ऊपर आपको ऐड कर देना है। तो जैसे आप ऐड करेंगे, सेक्शन 111 ए के ऊपर आपको क्लिक करना है। 111 ए के अंदर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए के आपने बेचे थे। दोस्तों मैंने आपको फिर से बताया, इंट्राडे में कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाय वैल्यू सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के अंदर ये देखिए आपकी ये वैल्यू आ रही है 23,98,884 रुपये। तो 23,98,884 रुपये आपने यहाँ पे सेल किए हैं। तो ये सेल डालने के बाद में दोस्तों 23,98,884। अब परचेज कितने की करी थी, परचेज के लिए आपको यहाँ पे डाल देना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये 21,99,042 कर सकते हो आप इसको। अगर हम यहाँ 21,99,042 डाल देते हैं दोस्तों, तो हमारा 1,99,842 का नेट प्रॉफिट आ गया है। 1,99,842 आ चुका है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। हमने ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से ज़्यादा रख करके हमने कोई शेयर वगैरह बेचे थे, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। उसकी एंट्री भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं, बाय वैल्यू सेल वैल्यू है 1,99,120 या 121 ले सकते हो आप इसको। तो ये देखिए STTT पेड है, इक्विटी शेयर हैं जो 112 ए के यहाँ पे डालना है। ऐड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में शेड्यूल 112 ए पर आपको चले जाना है। अब फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके शेयर दोस्तों ऑन और बिफोर 31 जनवरी से पहले अगर आपने खरीदे थे तो एक एक शेयर की डिटेल जाएगी। 31 जनवरी 2018 के बाद अगर आपने खरीदे थे तो ये देखिए ISN कोड और शेयर का नाम आपको नहीं डालना है। सिंपली आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितने रुपए के सेल किए थे 1,99,121 कर सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि इतने रुपए के शेयर आपने ये बेचे थे। और खरीदे कितने के थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी 413,370 आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आ रही है 413,370। तो हमने 413,370 यहाँ पे डाल दी है। अब खर्चा जो आपने शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों, ज़्यादा खर्चा यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया 49 रुपये 6 रुपये, और इसके ऊपर जो आपकी जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट वाले सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT, इसकी छूट आप नहीं ले सकते हैं। बाकियों की आप प्रोपोर्शनेट ले सकते हैं दोस्तों, कि इतना शॉर्ट टर्म था इतना लॉन्ग टर्म था, तो आप लॉन्ग टर्म में इतना खर्चा सेल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया है। 4,13,000 के खरीदे थे, 1,99 के बेचे थे, हमने इसको ऐड किया तो ये हमें लॉस दिखा देगा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सैलरी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अदर सोर्स के अंदर अगर आपका सेविंग का ब्याज आ रहा था, मैंने आपको बताया एएसटीएस में ये शो होता है, तो वहाँ पे अगर आपका कोई सेविंग का ब्याज आया है तो उसे आप ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी एफडी का ब्याज है, अदर सोर्स की इनकम है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे ज़रूर दिखानी है। अब ये देखिए ग्रॉस इनकम चार्जेबल एट नॉर्मल टैक्स ऑफ रेट, ऐड डिटेल पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आगे की डिटेल पूछ लेगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम के अंदर डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट के अंदर सेविंग का ब्याज कितना आ रहा है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो आपको 10,000 की छूट मिल जाएगी। एफडी का ब्याज, इनकम टैक्स रिफंड, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको डाल दें। अब इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम इनकम करते हैं, जैसे कि जॉब वर्क इनकम या कोई भी ट्यूशन वगैरह पढ़ा दी, ऐसा करके कर दी। इस तरह की कोई भी इनकम आ रही है तो एनी अदर पर क्लिक करेंगे, शो डिटेल पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, ट्यूशन की इनकम या कोई भी और इनकम आप लेना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप ये देखिए इनकम चार्जेबल है, ऐड अनदर करेंगे तो यहाँ पे फिर से एनी अदर इनकम आ जाएगी। अब नीचे आपको एनी अदर की डिटेल डालनी है। सपोज करो TUTION ट्यूशन इनकम, अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं और वहाँ से आपने 50,000 रुपये की कमाई करी है तो ट्यूशन की इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी। फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। 1250 रुपये हमने सेविंग का ब्याज डाला था, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने डाल दी है। अब ये कई बार आपका पोर्टल दोस्तों टाइम ले सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली टैब भी कन्फर्म हो जाएगी। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आ गए, अदर सोर्स आ गए। इसके बाद में दोस्तों डिटेल ऑफ सेट ऑफ वगैरह करना है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इधर आ जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इधर आ जाएंगे। स्पेशल इनकम अगर आपकी कोई क्रिप्टो वगैरह है, हम मान के चलते हैं इस इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR भर रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और सैलरी की इनकम ही आती है। कोई एग्जम्प्ट इनकम है, AMT है, इस तरह से टोटल इनकम पर आ जाना है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के ऊपर हम आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों तो आपको सारी की सारी इनकम कंप्यूट करके दे देगा और आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यू आर डन, क्लिक प्रोसीड, आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। अब शेड्यूल 6A दोस्तों ये मैं आपको बताना भूल गया। आपको पता अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जा रहे हो तो आपको पता है बहुत सारी छूट्स वगैरह आपको, डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको मिलती है। तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस का छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि LIC ट्यूशन फीस, ATC में 1.5 लाख की। ये देख लिए ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए ऑटोमेटिक भी आ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म 16 में हमें दिए गए थे। इसको हम कन्फर्म कर देंगे। फॉर्म 16 के अलावा कोई भी अलग से फेक डिडक्शन दोस्तों ना लें क्योंकि इन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 133(6), ये देखिए इतनी इनकम थी, इतना हमारा TDS कटा हुआ है, ये भी डिटेल इन्होंने ऑटोमेटिकली उठा दी है। अगर आपकी सैलरी की डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है तो ऐड अनदर पर क्लिक करें। आपके एम्प्लॉयर का नेम, 10 नंबर, कितनी सैलरी आनी थी और कितना TDS कटा है ये आप डाल दें। सैलरी के अलावा आपका किसी से TDS कटा है, फॉर एग्जाम्पल FD का ब्याज वगैरह था तो आपका यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म 16A। इसके बाद में दोस्तों फॉर्म 16B और C, किसी ने TDS काटा है, किसी ने 27D के अंदर कोई व्हीकल खरीदा था उसका TCS आपका यहाँ आ जाएगा। आपने कोई चल के कोई टैक्स भरा है दोस्तों तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स, ये भी मोटा मोटी ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हम लास्ट में आ जाएंगे पार्ट B, TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम है हमारी कितनी हुई है, कितना हमारा टैक्स बनता है। तो हमारा दोस्तों टैक्स बनता है 44,700। हमारा टोटल टैक्स तो 59,000 बनता था, 14,000 TDS कटा हुआ है तो हमारा 44,780 रुपये का टैक्स बन रहा है। अब पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन आ रहा है, आप अभी भी भर सकते हैं और इसको बाद में भी भर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न आपको करनी है कि आपने जो अपनी रिटर्न भरी है उसको आप चेक कर लें, एक एक चीज़ को आप यहाँ पे कन्फर्म कर दें। इसके लिए आपको आई के ऊपर एग्री करना है यहाँ पे और प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर आपको आ जाना है। तो जो भी आपने डेटा भरा था वो सारा का सारा दोस्तों यहाँ पे शो कर जाएगा। इसको आप शुरू से लेके लास्ट तक देख करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब वैलिडेट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कोई भी कमी होगी इस इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपको दिखा देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैक्सिमम लॉस हैज़ नॉट टू बी सेट ऑफ फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह की कोई भी अगर आपको एरर दी है तो आपकी एरर यहाँ पे लेके आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये है करंट ईयर के जो लॉसेज है उसको सेट ऑफ करना होता है। आपको पता होगा पहले लॉस किससे सेट होंगे, वेज सैलरी से भी कर सकते हैं ये और बाकी की इनकम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कन्फर्म करके
आपको फिर से वहाँ पे प्रोसीड पर वैलिडेशन पर चले जाना है। तो इस तरह से हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, क्लिक किया और हमारी जो एरर है पूरी हो गई, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, आईटीआर को वेरीफाई करना होता है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे हम आएंगे, आपको पता होगा 30 दिन के अंदर अंदर आईटीआर को वेरीफाई करना होता है। अगर आप इसको ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो 30 दिन में कर सकते हैं, अदरवाइज सीपीसी बेंगलोर में भी भेज सकते हैं 30 दिन के अंदर। ई वेरीफाई नाउ आप रेकमेंड भी करते हैं और कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको आधार ओटीपी ही बेस्ट रहता है, अदरवाइज डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, ईवीसी से आप कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू आधार ओटीपी करके कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी आपको कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू फाइल दिस रिटर्न, सच में आप इस रिटर्न को भरना चाहते हैं, तो यस कर देंगे तो दोस्तों आपकी रिटर्न लग जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आईटीआर 2 भर दी है। तो इस तरह से आईटीआर 2 शेयर मार्केट की इनकम, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सैलरी की इनकम में भर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप इन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे भी रिटर्न भरवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सैलरी के साथ साथ में शेयर मार्केट की इनकम कमाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।